हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 28वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे, तो पहले कौन गाएगा इसको? ओके, सुचित्रा माता जी, आप पीछे गाइएगा। तत्ववित्तु महाबाहो तत्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। बहुत अच्छी माता जी, ठीक है, दैट्स गुड। अनीता माता जी, आप गाइए। तत्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्ण। और अच्छी माता जी, ठीक है। वैष्णवी, आप कीजिए। तत्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयो विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इति मत्वा न सज्जते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके, सो हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे महाभाव, हे महाबाहो। किसको कह रहे हैं? महाभुजाओं वाले अर्जुन को, राइट। हे महाबाहो अर्थात विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है। सो भगवान कह रहे हैं, जो जानता है भक्ति भावमय कर्म और सकाम कर्म के भेद को, जो इनके अंतर को बहुत अच्छे से जानता है, राइट, और इनके भेद को अच्छे से जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है अर्थात तत्वविद है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको समझिए। इसको समझने के लिए क्या करना होगा? पहले इस श्लोक के लिंक को समझिए। सो इस अध्याय की शुरुआत में चलते हैं, राइट। जब ये अध्याय कर्मयोग शुरू हुआ था, तब अर्जुन ने भगवान से एक बहुत ही रुचिकर प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? अर्जुन कह रहे थे, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? राइट, उन्होंने क्या कहा? अगर आप बुद्धि योग को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझ रहे हो, तो मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो? अगर आप इसको सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं, तो उस जगत में लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना कि कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्ति करना श्रेष्ठ है, राइट। ऐसे प्रश्न लोग पूछते हैं। तो अर्जुन यही तो पूछ रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हो कि भक्ति करना श्रेष्ठ है कर्म करने से, राइट, बुद्धि योग श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, तो आप मुझे इस घोर युद्ध में, इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, राइट। जब इस जगत में लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्ति करना श्रेष्ठ है, राइट, वास्तव में वे पूछना चाहते हैं कि सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्ति करना श्रेष्ठ है। जब लोग कर्म करते हैं सामान्यतः, तो इस जगत में जो मनुष्य हैं वो सकाम भावना से कर्म करते हैं, राइट। जब हम कर्म को पढ़ते हैं तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म, राइट। सो जो अकर्म होता है मतलब कुछ ना करना, वो तो हो ही नहीं सकता, अर्थात एक क्षण के लिए भी जीवात्मा कर्म ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और विकर्म अर्थात शास्त्र के विरुद्ध जाकर कर्म करना, और कर्म करना अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करना, वेदों में जिस प्रकार हमारे नियत कर्तव्य बताए गए हैं वैसा करना, राइट। तो कर्म, विकर्म और अकर्म। और कर्म करने के भी 2 तरीके हैं, सकाम भाव से या निष्काम भाव से, राइट। तो जब भौतिकतावादी व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्ति करना श्रेष्ठ है, तो इसको और रिफाइन करेंगे इनके क्वेश्चन को। तो पूछना चाहते हैं कि सकाम भावना से कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्ति करना श्रेष्ठ है,
या इसको और रिफाइन करते हैं, चलिए। तो सकाम भावना से कर्म करना श्रेष्ठ है या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना श्रेष्ठ है? क्या उत्तर है इसका? राइट, सकाम भावना से कर्म करना श्रेष्ठ है, राइट, सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना श्रेष्ठ है? समझ रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर? इसको हमने कल पढ़ा था प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। वे कह रहे थे कि इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। समझ रहे हैं? सकाम भावना से कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहा है, अपने कर्म फल को भोगना चाहता है, राइट, और वो मोहग्रस्त रहता है, अपने आप को कर्ता मानता है, राइट। और जो कृष्ण भावनामृत में कर्म कर रहा है वो भगवत धाम की ओर अग्रसर है, राइट। दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है, ये हम कल पढ़ रहे थे। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि इनमें से क्या श्रेष्ठ है। ऑफ कोर्स कृष्ण भावनामृत में कर्म करना श्रेष्ठ है, राइट। सो अच्छा, तो इसके उत्तर में जब जब अर्जुन इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, इसके उत्तर में भगवान ने कहा था, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने वाले के लिए दो मार्ग हैं, ज्ञान योग का और एक भक्ति में सेवा के द्वारा। इसको भगवान ने बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग भी बोला था, राइट। तो ज्ञान योग तो वो व्यक्ति कर सकता है जिसका चित्त जो है वो शुद्ध है। चित्त शुद्ध हो तो ज्ञान योग का पथ अपना सकता है। लेकिन अगर अभी चित्त में भौतिक वासनाएं हैं, राइट, तो वो निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग या भक्ति में सेवा द्वारा इस पथ पर अग्रसर होता है। अब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि देखो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होता है, राइट, अपने आप को ये शरीर मानता है और मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था, राइट, कि सकाम भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है, अपने कर्म के फल को भोगना चाहता है, अर्थात जो इंद्रियां हैं उनको बार बार वो इंद्रिय तृप्ति में नियोजित कर रहा है, तो वो और ज्यादा मोहग्रस्त हो जाता है, राइट, और ज्यादा भगवान से अपने संबंध को वो भुला बैठता है। अब भगवान कह रहे हैं जो इन दोनों को अच्छे से समझता है, किसको अच्छे से समझता है? ये सकाम कर्म को, राइट, और भक्तिमय जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, जो इन दोनों को बहुत अच्छे से समझता है, वो अपनी इंद्रियों को, वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता। आई थिंक ये बात स्पष्ट हो रही होगी। जो व्यक्ति इन दोनों के डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना क्या होता है और सकाम भावना से कर्म करना क्या होता है, सकाम कर्म करना क्या होता है, राइट, वो व्यक्ति बहुत सतर्क है, राइट। उसको पता है कि मुझे अपनी इंद्रियों का कैसे उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है भगवान की सेवा में, राइट। तो वो कभी भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, ये भगवान कह रहे हैं। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सो देखिए ये कितना बड़ा ज्ञान है कि लोग एक बुरी बात सुन लेते हैं, उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं और उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। किसी की एक बुरी बात हम सुन लेते हैं तो पूरा दिन खराब होता है। और कितना बड़ा अज्ञान होगा अगर हम ये सोचें कि हम प्रभुपाद जी के शब्दों को पढ़ें और इससे हमारा जीवन नहीं बदलेगा, राइट। जब एक खराब बात आपके चित्त में तुरंत प्रभाव कर सकती है, राइट, तो जब आप प्रभुपाद जी के शब्दों को सुन रहे हैं जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो क्यों आपका जीवन क्यों परिवर्तित नहीं होगा, राइट। जो हिप्पीज थे, राइट, जो हर प्रकार का इंटॉक्सिकेशन करते थे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ते थे, उनका जीवन ही वही था कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ना, राइट। वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन गए, राइट, भगवान के भक्त बन गए। तो आपकी तो बात ही क्या है, राइट। सो चलिए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। और प्रभुपाद जी इसको अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। देखो, जो व्यक्ति तत्वविद है, जो तत्व को जानता है, राइट, वो परम सत्य को जानने वाला, वो भौतिक संगति में अपनी स्थिति को वो समझ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, लेकिन मैं बद्ध जीवन में इस भौतिक संसार में क्या कर रहा हूँ, राइट।
और वो ये समझता है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये जेल है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है जो सत चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्मक बुद्धि में फंस चुका हूँ। राइट, वो व्यक्ति क्या है, उसको यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्मक बुद्धि में फंस चुका हूँ। तो ये एक रियलाइज नॉलेज है प्रभुपाद जिसको बोल रहे हैं। right? जब जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे आपको महसूस होगा कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं इस जगत को बिलोंग नहीं करता हूँ, आई डोंट बिलोंग हियर। ऐसा लगने लगेगा कि मैं इधर इस सृष्टि में इस जगत को मैं बिलोंग ही नहीं करता हूँ। राइट, और वो समझता है कि मैं किसी कारण से ऐसा, इसलिए मैं यहाँ इसलिए फंस गया हूँ अपनी देहात्मक बुद्धि के कारण। राइट, अब इसको समझिए। जो परम सत्य को जानता है, अर्थात इसको हम पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं, पूर्णता के 3 सोपान होते हैं, जो ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। जो ब्रह्म को जानता है, फिर परमात्मा को जानता है और भगवान को जानता है। राइट, जो इन तीनों को जानता है श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो तत्वविद है। राइट, वो परम सत्य को जानने वाला है। तो परम सत्य को 3 स्वरूपों में जानता है। राइट, उसको जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। राइट, वह जानता है कि वह भगवान का अंश है, लेकिन किसी कारण से वो देहात्मक बुद्धि में फंस गया, ये समझता है, वो इतना वो समझ चुका है। राइट, और वो ये समझ रहा है कि उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। अब इसको थ्योरी में मत पढ़िए, दिस इज रियलाइज नॉलेज। हर दिन ये उसको एहसास हो रहा है कि मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर हम एक दिन जेल में बिता रहे हैं तो हम एक दिन भगवान के साथ उनके नित्य धाम में नहीं बिता रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा लॉस है ये। अगर हम सोच रहे हैं कि इस जगत में हमको सुख मिल रहा है, राइट, जितना समय भी हम इस जगत में हैं उतना समय हम वहां पर आध्यात्मिक व्योम में नहीं है जहां पर अनंत सुख है। राइट, तो एक तत्परता, एक आतुरता होती है कि मुझे जल्दी घर जाना है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चित्र से दर्शाया गया है कि व्यक्ति अपने ही सकाम कर्मों के कारण फंस गया है। उसके हाथ में फावड़ा है। राइट, कहाँ फंस गया है, भौतिक जगत में फंस गया है। ओके, अब वो सोच रहा है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं इस जगत को बिलोंग नहीं करता, मैं तो भगवान का अंश हूँ। राइट, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो अब उसकी सहायता हेतु भक्त लोग आते हैं और वो रस्सी क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो क्या करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करना, अर्थात उस रस्सी को पकड़ना, और ऐसा करके हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। ओके, आई होप आप सभी जप करते हैं। राइट, दिस इज नाइस, आप सभी जप कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। पिछले ही श्लोक के तात्पर्य में हम ये समझ चुके हैं कि सकाम कर्म और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, इनमें आकाश पाताल का अंतर है। राइट, सकाम कर्म करना अर्थात अधोगति की तरफ जाना, पतन की ओर जाना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगना चाहता है, भौतिक फल भोगना चाहता है, वो तो कंजूस है, वो अपना भला करना भी नहीं जानता है। तो इसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं यहाँ पर देहात्मक बुद्धि में फंस गया हूँ, मैं अपनी विषम स्थिति को समझ रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। राइट, तो वो अब समझता है, वो ये समझता है कि मैं पहले क्यों फंसा, अपने ही सकाम कर्मों के कारण फंसा हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत सतर्क होकर के अपने कर्मों को करना है, बहुत सतर्क होकर के अपनी इंद्रियों को नियोजित करना है। राइट, अब तक के अपने कर्मों के कारण, राइट, जो मैंने तन से, मन से या वाणी से किए, उसका क्या परिणाम है कि मैं इस शरीर में हूँ। राइट, हमने जो कर्म किए आज तक, पिछले जन्मों में भी सब इंक्लूड करके, उसका परिणाम क्या है कि आज हम इस बद्ध शरीर में हैं, इस भौतिक शरीर में है, जो कि जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो इस परिवर्तन से होते हुए गुजरता है। ओके, अब वो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ देहात्मक बुद्धि में, लेकिन अब मुझे यहाँ से मुक्त होना है, मैं इस जगत को बिलोंग नहीं करता हूँ, इतना वो समझ रहा है।
अब वो अपने कर्मों के प्रति बहुत सतर्क है कि अब मुझे अपने तन से, मन से, वाणी से वो कर्म नहीं करने जो मैं कर रहा था पिछले जन्म अब तक। क्या करना है? इनको भगवान की सेवा में नियोजित करना है। अब तक मैं क्या गलती कर रहा था? इंद्रिय तृप्ति में नियोजित कर रहा था। अब मुझे क्या करना है? कृष्ण की सेवा में नियोजित करना है। ओके, इस प्रकार से क्या होता है, वो भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है, टेम्पररी चीजें होती हैं। अस्थायी अर्थात टेम्पररी। सो जितने भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं, क्या है वो? टेम्पररी, कुछ समय के लिए है। वो इस बात को समझता है। अरे आज प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं। ये सब रियलाइज नॉलेज है। जैसे जैसे भक्त प्रगति करता है तो वो समझ पाता है कि जो भौतिक भोग हैं ये क्षणिक हैं, कुछ समय के लिए है, राइट। और उसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ पहला, उसके बाद वो थोड़े समय के लिए मिलती है, उसके बाद वो शुदा वैसी की वैसी। ऐसा नहीं कि वो मिल गया उसके बाद हमेशा के लिए मन शांत हो गया ना, उसके बाद वो वैसा का वैसा ही शुदा रहती है। इस प्रकार से अपनी बुद्धि से देख पाता है कि ये तो टाइम वेस्ट है। अगर मैं भौतिक भोगों में अपनी इंद्रियों को नियोजित कर रहा हूँ, ये मेरा समय की बर्बादी है। इस बात को देख पाता है। इस प्रकार से वो इससे अनासक्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं? आज प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत, वैसे तो प्रभुपाद जी हमेशा ही बहुत गूढ़ बातें कहते हैं, लेकिन आज तो अमृत बरसा रहे हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। मुझे लगता है इस पॉइंट को समझने से पहले पिछला वाला पॉइंट और अच्छे से समझना चाहिए। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, राइट, तो क्या होता है, भक्ति करते करते उसका चित्त जो है वो शुद्ध होने लगता है, राइट। और भगवत गीता एक और चीज आपको प्रदान करती है, वो है मननशीलता। आप विचारवान हो जाते हो, आप सोचने लगते हो। इस जगत में जो हमको ट्रेनिंग दी जाती है वो होती है नौकर बनने की ट्रेनिंग। इसको इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि ये सोच ही ना सके, इसको सोचने का समय ही ना मिले। इस प्रकार की व्यवस्था है इस जगत की। लेकिन भगवत गीता आपको तभी समझ आएगी जब आप मनन करोगे, राइट। ये आपको मननशीलता देती है, सोचने विचार करने की शक्ति, राइट। वो आपको बिना उसके आप इसको समझ ही नहीं सकते। तो जब व्यक्ति ऐसा होता है, राइट, वो समझ पाता है भोगों के स्वभाव को, राइट। जो इंद्रिय तृप्ति के जो भोग हैं उनके स्वभाव को वो समझ सकता है। वो ये देखता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ अपनी इंद्रियों से, राइट। अगर बहुत मेहनत करके वो इसको भोग प्राप्त होते हैं, और वो भी कब तक? बहुत कम समय तक, राइट। और थोड़े समय का सुख होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर से वो क्षुधा वापस से शुरू हो जाती है। तो इतनी मेहनत करके कुछ प्राप्त हुआ थोड़े समय के लिए, और उसके बाद भूख वैसी की वैसी, और फिर मेहनत करो। तो इस पूरे साइकिल को वो समझ जाता है, और उसके बाद उससे वो अनासक्त हो जाता है शुरुआत में अपनी बुद्धि से। उसके बाद वो, क्योंकि वो अपनी इंद्रिय को भगवान की सेवा में नियोजित करता है, उसको वहां पर उसको रस मिलने लगता है। फिर वो इस प्रकार भौतिक भोग उनसे अनासक्त हो जाता है। आई होप आप इसको समझ रहे हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। वाह, कितनी अच्छी बात है। जब हम भक्ति करते हैं, राइट, तब क्या हुआ है, हमारे जितने भी जो कर्म संचित हुए हैं वो भगवान के द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसे कर्म बचा दिए हैं जो हमारी भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक है। आप इसको समझ लें। देखिए, आप इसको वापस सोचिए। जब हमने पहली बार हरे कृष्ण बोला, इसका क्या प्रभाव होता है कि उस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट, सारे पाप जल जाते हैं। उसके जितने भी पापों भोगने वाला होता है वो जल जाते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो वो नरक नहीं जा सकता है। भगवान के नाम का प्रभाव भी ऐसा है। लेकिन अब फिर विचार कीजिए, अगर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं तो अभी भी मैं जेल में क्यों हूं? अगर हमारे सारे पाप नष्ट हो गए तो अभी भी ये भौतिक देह क्यों हमको प्राप्त है? भौतिक देह तो बद्ध जीवों को दिया जाता है, राइट, अपराधियों को दिया जाता है। हम अभी भी अपराधी की कॉस्ट्यूम में हैं, समझ रहे हो? ये शरीर हमको अभी भी प्राप्त है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान ने वो वाले कर्म छोड़ दिए हैं जिसके द्वारा हमको ये शरीर प्राप्त होना है। मतलब कुछ कर्म उन्होंने छोड़ दिए हैं ताकि हम इस शरीर का उपयोग करके और भक्ति कर सकें और तीव्रता से उनकी ओर
अग्रसर हो और अच्छे से भक्ति कर सके, उनके प्रति उत्कंठा जागृत हो। समझ रहे हैं इसको? ओके। तो अब जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो जान रहा है कि उसका जीवन भगवान के नियंत्रण में है। ओके, तो जो भी कुछ अच्छा और बुरा मुझे जीवन में प्राप्त हो रहा है वो भगवान ही भेज रहे हैं, इसको वो जानता है। ओके, जब कोई अच्छा आता है तो वो समझ रहा है कि भगवान की कृपा है। जब कुछ बुरी घटना घट रही है तो वो ये भी समझता है कि ये भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। वो ये समझता है कि मेरे कर्मों के हिसाब से तो मुझे बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला था, राइट, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे बहुत कम होकर के ये प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये इस चीज से गो थ्रू करना मेरे लिए आवश्यक है, राइट। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। स्पष्ट है ये? जैसे एक उदाहरण लेते हैं तितली का, राइट। जो कैटरपिलर होती है, तितली बनने से पहले जो कैटरपिलर उसको बहुत स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, राइट। पहले वो एक लार्वा होता है, उसके बाद वो कुछ पत्ते खाता है, उसके बाद उसके चारों तरफ एक कुकून बनता है, फिर कुकून से बहुत समय बाद ये धीरे धीरे कुकून फूटता है और वहां से बाहर निकलती है तितली। तो जब कुकून से तितली बाहर निकलती है उसको बहुत संघर्ष होता है, बहुत बहुत संघर्ष होता है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि इसको इतना संघर्ष हो रहा है, मैं तितली को कुकून से बाहर निकाल देती हूँ, पता है फिर वो कभी उड़ नहीं पाती अगर हम ऐसा करते तो। वो संघर्ष उस तितली के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो करे और संघर्ष करके वहां से निकले बाहर। उसी प्रकार से कुछ दुख हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम कुछ सीख सके। तो हमको भगवान से पूछना चाहिए कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस परिस्थिति में, राइट। आगे चलते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है वही तत्वविद कहलाता है। बहुत सुंदर, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षाओं में, लेकिन कुछ भक्त यहाँ पर जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर से दोहराया जा रहा है कि तत्वविद व्यक्ति कौन है? जो तत्व को जानता है। तत्व को जानता है अर्थात वो ये जान रहा है कि परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान इन तीन रूपों में जाना जाता है। ओके, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे और बेसिकली अगर आपको आज की क्लास समझ आई होगी तो आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आ गया होगा कि कर्म श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। सो क्या श्रेष्ठ है, राइट। इसको इस क्वेश्चन को रिफाइन करना आना चाहिए। वो व्यक्ति पूछ रहा है सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है या भक्तिमय या भक्ति करना श्रेष्ठ है, और रिफाइन करना सीखिए। सकाम कर्म करना श्रेष्ठ है या कृष्ण भावनामृत में कार्य करना श्रेष्ठ है, तो आपको समझ आएगा इनमें कितना बड़ा अंतर है। सकाम कर्म अर्थात नीचे की ओर जाना और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना अर्थात ऊपर भगवत धाम की ओर जाना, राइट। तो आप खुद बताइए क्या श्रेष्ठ है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट एक्टिविटी ऑफ आवर क्लास। अब हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। जिसको इन प्रश्नों का उत्तर पता है आप हाथ खड़ा कर सकते हो। तो पहला प्रश्न है, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म में क्या भेद है? ओह वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। भगवान ये कह रहे हैं ना, जो इनको ठीक ठीक समझता है, जो इनको भली भांति समझता है, वो इंद्रिय तृप्ति में नियोजित नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति के कार्य में नहीं लगता। वैष्णवी, सो फास्ट। ओके, बताओ, आप बताओ। माता जी, जो भक्ति करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं और जो सकाम काम करते हैं वो नरक में जाते हैं। हाँ, अच्छा बोला आपने, जो भक्ति करते भगवान के। इनमें क्या भेद है? लेट अस आंसर। चलो किसी और से भी सुनते हैं। वैसे इसको और रिफाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना और सकाम कर्म करना, इनमें क्या अंतर है? ओके, प्रीति माता जी, आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है, बताइए। कृष्ण भावना भावित कर्म भक्ति भावनामृत कर्म कहलाते हैं, और जब कोई कर्म हम फल की इच्छा से जब कर्म करते हैं तो वो सकाम कर्म कहलाते हैं। यस माता जी, आपने अच्छा उत्तर दिया, दैट्स गुड। ओके, हम किसी और भक्त से भी थोड़ा और इसके विषय में सुनना चाहेंगे। अनीता माता जी, आपको प्रश्न का उत्तर पता है, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। भक्ति भाव में कर्म वो होता है जो हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और सकाम कर्म में जीवात्मा अपने इंद्र तृप्तियों के लिए कर्म करती है। परफेक्ट आंसर, यही मैं सुनना चाह रही थी माता जी, थैंक यू।
सो यही अंतर है, इन दोनों में इच्छाओं का भेद होता है। यहाँ पर व्यक्ति भक्ति भाव में कर्म में व्यक्ति कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है, राइट, उनकी सेवा के लिए कार्य करता है, उनकी सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाता है। लेकिन सकाम कर्म में व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता है, राइट। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आकाश पाताल का। तो भक्ति भाव में कर्म करने वाला व्यक्ति भगवत धाम की ओर जा रहा है और सकाम कर्म वाला व्यक्ति अधोगति की ओर जा रहा है, नीचे पतन की ओर जा रहा है। दैट वाज वेरी गुड आंसर माता जी, थैंक यू सो मच। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार कौन तत्वविद कहलाता है? ओह, परम टफ क्वेश्चन। भागवत के अनुसार कौन तत्वविद कहलाता है? किसे इस प्रश्न का उत्तर पता है? ओके, एक और चीज है, जो लोग आंसर देते हैं प्लीज अपना वीडियो आप ऑन कीजिएगा, हमको अपने दर्शन जरूर दीजिएगा। ओके, अर्चना माता जी, आप उस प्रश्न का उत्तर जानते हो तो निवेदन है कि आप कैमरा ऑन कीजिएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा। थैंक यू हरे माता जी। कृष्ण। हाँ। परम सत्य को जानने वाला। हरे हाँ, कृष्ण परम माता जी। सत्य को जानने वाला तत्व कहलाता है। ओके, गुड माता जी, दैट वाज राइट आंसर। हम इसको और सुनना चाहते हैं। हमने कुछ 3 सोपान पढ़े थे, किसी को याद है कौन इस प्रश्न का उत्तर देंगे? एमएल गुप्ता प्रभु जी, हाँ बताइए, आप बताइए। तत्वित्व जो है भगवत भक्ति के अनुसार तत्वित्व वह आदमी कहलाता है जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में के 3 सोपान जो आध्यात्मिक हैं उनके बारे में जानता है। आपने सही उत्तर दिया प्रभु जी, यस। जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट, इस परम सत्य को ब्रह्म, भगवान, परमात्मा और भगवान के विभिन्न रूपों में देखता है। दैट वाज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी गुड डिस्कशन। आपने बहुत ध्यान से सुना है, मैं देख रही हूँ। दैट इज वेरी वेरी नाइस। ओके, विद दिस हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। आप लोग का पार्टिसिपेशन जो है कक्षा में इस प्रकार से भाग लेना बहुत सराहनीय है। भगवान तो यही चाहते हैं कि हम उनकी बुद्धि उनमें लगाएं, राइट, हम अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएं। और जब आप इस प्रकार से प्रश्न को सुनते हो, उत्तर देते हो, इसका मतलब क्या, आपकी बुद्धि कहाँ लगी है? भगवान में लगी है। और देखिए, जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, राइट, तो ये भगवान को बहुत सुख देता है। जिस प्रकार से जब बच्चे हैं वो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता बहुत सुखी होते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी बहुत सुखी होते हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास टुडे। कुछ प्रश्न पूछना है किन्हीं भक्तों को? There's a question, हाँ पूछिए। माता जी, तत्वित्त का मतलब क्या होता है? तत्विद अर्थात माता जी जो तत्व को जानता है, जो सत्य को जानता है, उसको बोलते हैं तत्विद, राइट। और परम सत्य क्या है? परम सत्य एक व्यक्ति है, राइट। और परम सत्य को 3 रूपों में जानना जाता है। ब्रह्म, राइट, जिसमें ब्रह्म ज्योति के रूप में जो हर जगह है, और दूसरा लेवल है परमात्मा के रूप में जो हर जीव के हृदय में स्थित है, और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राइट। तो ये 3 रूपों में परम सत्य को जाना जाता है। तो जो इसको जानता है उसको बोला जाता है कि वो तत्व को जानता है, उसको तत्वविद कहते हैं। ठीक है, ओके, दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। सो ओके, विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए, चलिए साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भगवद की जय। और श्री हरे कृष्णा।